बच्चों आज मैं समुच्चय सेल्फ का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर 1 में एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क दिया था और आपसे बोला था कि आप हमें होमवर्क करके सेंड कर दीजिए। उसमें समुच्चय की मैंने परिभाषा बताई थी और समुच्चय की परिभाषा के बाद उसमें मैंने एग्जाम्पल कराए थे और ये बताया था कि समुच्चय क्या होता है, उसको पहचानते कैसे हैं, कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं आपको समुच्चयों के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है मेरा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट क्या है, ये एकल समुच्चय क्या है? वह समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होते हैं उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं, अर्थात कि उस समुच्चय में एक अवयव से अधिक अवयव नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल 1। अब देखें ए, एक सेट ए है, बराबर में लिखा, इसके अंदर मैंने बस एक ही और लिख दिया, क्या? स्मॉल ए। अब देखिए एक सेट ए है और इस सेट के अंदर आप देख रहे हैं केवल एक ही अवयव क्या है? स्मॉल ए। ये मेरा एकल समुच्चय है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एक समुच्चय बी है, इसमें मैंने क्यों लिख दिया 3। आप इसमें भी देखें, इस समुच्चय में अवयवों की कितनी संख्या है? अब केवल इसमें एक ही अवयव दिखाई दे रहा होगा, वो अवयव क्या है? 3 है। इसका मतलब हुआ कि यह मेरा सिंगलटन सेट है। ठीक, याद रखिए। और भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, सी, देख सकते हैं आप, मैंने केवल पी लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए एक अवयव है, केवल एक ही अवयव है, ठीक है, ध्यान दें इसको आप। बच्चों अब मैं दूसरा समुच्चय आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा समुच्चय होता है रिक्त समुच्चय, इम्प्टी सेट, या हम कह सकते हैं नल सेट, या इसका नाम है वाइड सेट। ये रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में जाने। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता, अर्थात समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या 0 होती है, ऐसे अवयवों को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसे हम ध्यान सुनिएगा, इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, अथवा करली ब्रेस बना करके उसमें कोई अवयव नहीं लिखते। आप देख सकते हैं रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है, इसे फाई या, बस बच्चों आप ब्रैकेट बना के छोड़ दें। ये आप इसको देख सकते हैं, ये मेरा एक सेट है, ठीक, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं लिखा हुआ, ऐसे इसे हम प्रदर्शित करते हैं रिक्त समुच्चय को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 5 या A इज इक्वल टू, ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, या A इज इक्वल टू 5। बच्चों ये दूसरा सेट है, एक तीसरा सेट है। तीसरा मैं बताने जा रहा हूं आपको परिमित समुच्चय। ये परिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, अर्थात अवयवों की संख्या की गणना की जा सके, ऐसे समुच्चय को हमें परिमित समुच्चय कहता हूं। अर्थात वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल ए बराबर, देखिए मैंने लिख दिया 2 4 6 8। अब देख रहे हैं ये मेरा परिमित समुच्चय है। तो वह कैसे परिमित है? इसमें देखिए कितने अवयव हैं, 1 2 3 और 4। आपको ये 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आपको ये पता है कि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने लिख दिया एक समुच्चय में लिया पी में लिया A E I O U, ये मेरे वॉवेल्स हैं। और आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 5 वॉवेल्स हैं, A E I O U। तो यहाँ पर इसमें समुच्चयों के, इसमें अवयवों की संख्या हमारे पास कितनी है? 5 है। इसका मतलब ये मेरे परिमित समुच्चय हैं। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं।
बच्चों ये चौथा समुच्चय आता है मेरा अपरिमित समुच्चय। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, अपरिमित। अपरिमित का मतलब होता है जिसकी गणना ना की जा सके। तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, यानी कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या की गणना हम नहीं कर सकते, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यहाँ ध्यान से देखें कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल ए देखिए। एग्जाम्पल पहला में एक समुच्चय ए है, ए समुच्चय बराबर लिखा कि इसमें 2 4 6 8 अर्थ में मैंने डॉट 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 लगाया। ये डॉट 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 से ही पता चलता है कि यह हमारा कैसा है, यह हमारा अपरिमित समुच्चय है। और यहाँ पे देखें ये भी मेरा डॉट डॉट लगा, ये भी मेरा क्या है, अपरिमित समुच्चय है बच्चों। लेकिन एक आप नोट ध्यान में रखें, आप इस नोट को भी ध्यान में रखें कि ये देखिए मेरा परिमित समुच्चय है नोट में। अब नोट में देखें एक समुच्चय मैंने सी दिया, सी में लिखा 1 2 3 डॉट 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 100। बच्चों इसमें भी डॉट डॉट लगा हुआ है, लेकिन ये मेरा परिमित समुच्चय है, ये मेरा अपरिमित नहीं है। यहाँ डॉट डॉट लगाने का मतलब ये हुआ कि और लास्ट में मैंने 100 लिख दिया, इसका मतलब हुआ 1 से लेकर 100 तक की गिनती इसके अंदर लिखी गई है। इसका मतलब कि इसमें कितने अवयव हैं, इसमें हमारे 100 अवयव हैं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं A B C D, लास्ट में डॉट 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 लास्ट क्या लगा दिए, Z लिख दिया। इसका मतलब इसमें वो सारे अंग्रेजी के जो अक्षर लिखे गए हैं आप देख रहे हैं, A से लेकर Z तक लिखा गया है। ठीक, तो ध्यान रखिए ये भी मेरा परिमित है, ये भी मेरा परिमित है, जबकि ये दोनों मेरे क्या है, अपरिमित है। ये मेरा परिमित है बच्चों, परिमित, ये भी मेरा परिमित।